नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक करें, और जो लोग मेरे चैनल पर पुराने से हैं उनका अब तक के सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आज आपको बता रहा हूँ भाग्य खुलने के संकेत। अगर आपको भी ये 8 संकेत मिल रहे हैं, 8 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य दरवाजे पर खड़ा है, खुलने वाला है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ भाग्य। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जो आप कर्म करते हैं वो आपका कर्म है, और जो आप उसके बाद अर्न करते हैं उस कर्म से, अच्छे कर्म से, वो आपका भाग्य होता है। और भाग्य बराबर ईश्वर है। जिसके साथ भाग्य है मतलब उसके साथ ईश्वर है। ईश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा उड़ते हैं, बुरे समय में भी परेशान नहीं होते हैं, और ईश्वर को अपना कुछ अंश देते हैं, यानी कुछ समय भी अगर दे देते हैं 5-10 मिनट का, तो ऐसे लोगों का भाग्य काम करता है। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आप डिगे नहीं हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, और आपने ठान लिया है कि मुश्किल चाहे कैसी भी हो ये दिन भी निकल जाएंगे, तो यकीन मान के चलिए आप एक सूरज हैं, एक सूर्य हैं जिसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं है। सच्चा इंसान वही होता है जो बुरे समय में, बुरे दौर में भी अडिग रहता है, घबराता नहीं है, एक जैसा ही रहता है। और जो भी इंसान एक जैसा रहता है वही इंसान इन भाग्य के संकेतों को देखता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आप सुख में या दुख में, दोनों समय में ही ऐसे हैं, तो निश्चित ही एक आप अच्छे इंसान हैं। बात तो यही है कि अगर आप निर्धन थे तो आप सब्जी रोटी दाल चावल खा रहे थे, और अमीर हुए, खूब सारा पैसा है, फिर भी आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए आप समय से पहले ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। सबसे पहला भाग्य खुलने का संकेत होता है बच्चे का जन्म लेना। अगर आपके घर में कोई नया इंसान आ गया है, ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है, शुभ संकेत होता है, क्योंकि एक नई आत्मा ने आपके घर में जन्म लिया है। तो अगर आपके घर में भी कोई नन्हा मुन्ना हंसता खेलता हुआ बालक आ चुका है, बालिका आ चुकी है, तो खुश हो जाइए, ये भाग्य खुलने का बहुत अच्छा संकेत है। संकेत के माध्यम से, और आपके कान में अगर बच्चे के रोने की, मुस्कुराने की, ही की आवाज़ सुनाई दे रही है जिसमें वो खेल रहा हो, तो यकीन मान के चलिए कि भाग्य आपके तरफ है और भाग्य आपका खुल रहा है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके सीधे हाथ में खुजली होती है, जिस हाथ से आप वर्क करते हैं, यहाँ पर महिलाएं पुरुष इससे मतलब नहीं है, आपका जो वर्किंग हैंड है, अगर आपका लेफ्ट है तो भी अगर आपका लेफ्ट खुजला रहा है तो मैटर करता है, यानी आपका वर्किंग हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट राइट की बात नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग सीधे हाथ वाले होते हैं, इसलिए मैंने सीधे हाथ कहा है। मैं वर्किंग हैंड की बात कर रहा हूँ, जिससे आप लिखते पढ़ते हैं, उसमें अगर खुजली होती है तो यकीन मान के चलिए भाग्य आपका खुल रहा है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप गलती से जल्दी में उल्टे कपड़े पहन लेते हैं, और ऐसा एक बार होता है कोई बात नहीं, 2-3 बार अगर ऐसा हो जाता है, तो यकीन मान के चलिए कि आपका भाग्य खुल चुका है, खुलने वाला है, और आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। अगर आपको सपने में सफेद सांप दिखाई दे, यानी आपको सपने में वाइट कलर का सर्प दिखाई दे, चौथा, सपने में वाइट कलर का सर्प दिखाई दे, तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य खुलने वाला है। अगर आपको बारिश के समय भी सूरज दिखाई दे जाए, ये बहुत कम होता है कि बारिश बरस रही है, बादल है, लेकिन दिखाई दे जा रहा है, तो भी बहुत अच्छा संकेत होता है, क्योंकि
दिखता तो सूरज है, ऊपर आसमान भी है, सूरज भी है, लेकिन कितने लोग देखते हैं उसके तरफ, ये भी तो बात है। अगली बात है कि अगर आपके घर में लगातार काली चींटी आ रही हैं तो, अगर आपके घर में लगातार काली चींटियां आती हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा संकेत है। 7वां पॉइंट है कि घर के मंदिर में ज्योत की बत्ती अचानक से लंबी हो जाए। इसका मतलब होता है कि अगर 4 बत्तियों वाला दिया है और उसमें से एक बत्ती आपकी ऊपर को धधक रही हो, या फिर आपका सिंगल बत्ती वाला दिया है उसमें फूल खिल रहा हो, तो भी बहुत अच्छा संकेत होता है। वो बत्ती भगवान के चरणों की तरफ को मुड़ जाए, या भगवान के चरणों को ना मुड़ के ऊपर को धधक के, देखिए फड़फड़ाना एक अलग चीज़ है कि बुझने में आ जाए, ऐसा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ तेजी से भभकना, एकदम बिना किसी हवा के, बिना किसी चीज के, एक लौ को एकदम से ऊपर के आसमान छूने को ललायत, तो ये एक शुभ संकेत होता है। घर में अचानक से अगर खुशबू आने लग जाए, घर में अचानक से खुशबू आने लग जाए अच्छी चीज की, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ये थे आज के पॉइंट जिनसे ये पता चलता है कि भाग्य आपका खुलने वाला है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। प्रभु की तरफ मन लगाइए, सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करिए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप लोग आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।